हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल ऑफ स्टोरी टेलर पे। और आज मैं मेंशन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ गाइस, माय बोलिका। उसे शुरू करते हैं गाइस। उससे पहले सबसे बड़ी बात, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 1/4 1/5 लोगों ने ही अभी तक सब्सक्राइब किया हुआ है, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि मैं देख रही हूँ जो मेरा BL स्टोरी टेलर पे भी जो मेरा ब्लाइंड डेट विद सर्वेंट बॉय जो है ख़त्म होने आ रहा है, और उसके भी नोटिफिकेशन लोगों को नहीं मिल रहे हैं। आप एक बार फिर से ना बेल आइकन प्रेस करके और ऑल सेटिंग या फिर जो भी आपकी पर्सनलाइज वीडियोस हैं उन्हें लाइक कर दीजिए गाइस, क्योंकि आप लोगों को नोटिफिकेशन ही नहीं जा रहे। क्योंकि मैंने कल देखा कि उस पर सीन का सबसे कम आ रहे थे और इस पर भी। तो सबसे पहले तो आप लोग बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अब मैं नेक्स्ट अपनी बातों को आगे बढ़ाती हूँ, अपने फैन फिक्शन को आगे बढ़ाती हूँ। वी विजन और नीहो सिंह का पेट भर जाता है। लवांगजी जो है उसके साथ एक मूवी देखता है उनके बड़े से होम थिएटर वाले टीवी पे। लेंचरन भी वहाँ जाते हैं और लेंचरन भी वहाँ जाते हैं, जो कि एक मीटिंग के लिए बाहर गए हुए थे। वो वहाँ पर विंग और नीहो सिंह को देखते हैं। लेंचरन के मुंह पे तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन सी आ गई थी कि अरे ये दो बंदे कौन आ गए हैं। लेकिन लेंचरन जो है वो स्माइल के साथ विंग को ग्रीट करता है, यंग मास्टर वे आप यहाँ कैसे। तब लवांगजी कहता है, ब्रदर मैं विंग को अपने साथ लेके आया हूँ। विंग आज मेरे साथ नाइट स्टे करेगा और वो भी हमारे घर पे। तो ये सुनने के बाद लेंचरन का मुंह देखने लायक था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा नेफ्यू इस लड़के को रुकने के लिए लेके आया है और इसके साथ साथ एक और लड़के को। आज से पहले तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तब उनकी फ्रेग्रेंस जो होती है वो ब्लॉक्ड होती है, तो लेंचरन समझ जाता है कि ये दोनों लड़कों ने कॉलर पहना हुआ है, यानी कि ये ओमेगाज हैं। तो कहता है, वांग जी तुम्हें पता है ना ये दोनों ओमेगा हैं और हमारे घर में हम सारे के सारे अल्फ़ा हैं, तुम इसे यहाँ क्यों लेके आए हो। तो वांग जी कहता है, विंग मेरा दोस्त है और मुझे विंग के साथ रहना बहुत पसंद है। ब्रदर आप क्या नीहो सिंह के लिए एक अलग रूम तैयार करा देंगे। तो लेंचरन कहता है, नीहो सिंह के लिए क्यों, यंग मास्टर वे भी तो उसके साथ रुक सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ओमेगा हैं और ओमेगा एक साथ एक कमरे में रुक सकते हैं, इन दोनों के लिए कोई डेंजर भी नहीं होगा। तो लवांगजी कहता है, नो विंग मेरे साथ रुकेगा और मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। लेंचरन कहता है, लवांगजी तुम जानते हो ना कि ये एक ओमेगा है और तुम एक अल्फ़ा। तो लंजा कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ अंकल कि ये एक ओमेगा है, लेकिन डोंट वरी मैं अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करूँगा कभी भी। जब तक विंग नहीं चाहता मैं विंग को कभी हार्म नहीं करूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ विंग आज मेरे साथ रुके, मुझे कुछ पेंडिंग काम भी करने हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स भी, इसलिए मैं चाहता हूँ विंग आज मेरे साथ रुके। लेंचरन जानते थे कि उनका जो ये नेफ्यू है ना ये झूठ नहीं बोलता और ये लिटरली कभी भी किसी ओमेगा को हार्म नहीं करता। आज से पहले तो इसका कोई ओमेगा क्या अल्फ़ा तक दोस्त नहीं था, और अगर विंग इसका दोस्त है तो दैट मीन्स वो बहुत स्पेशल है, स्पेशली तब जब वो विंग को अपने रूम में ले जाने के लिए रेडी है। और वो जानता था कि उनका ये राइटिजियस जो नेफ्यू है ये विंग को कभी हार्म नहीं पहुंचा सकता। उन्हें फिर भी थोड़ा डर था कि अपनी रट के चलते, मतलब अगर वांग जी की रट हिट हो जाए तो इस ओमेगा का क्या होगा। लेकिन वो जानता था कि ये ओमेगा भी स्मार्ट है जिसने कॉलर पहना हुआ है। लेंचरन हंसते हैं और शॉक्ड भी होते हैं कि विंग वांग जी के रूम में। तो लेंचरन कहते हैं कि वांग जी तुम जानते हो ना वो एक ओमेगा है और तुम एक रूम में। विंग जो है अपनी भूली भूली छोटी छोटी आंखों से देखता है और लेंचरन को स्माइल करता है और कहता है, द गर्ल आप भी हमारे साथ रूम में रुक सकते हैं। वैसे भी आप ना इस वाइट सूट में बहुत कूल लग रहे हैं, सच में ये आप पे बहुत जच रहा है। ये सुनते ही लंजा को बहुत जेलसी फील होती है कि वांग जी का जो ये प्यारा सा दोस्त है वी विशान, ये इसके ब्रदर की इतनी तारीफ़ें क्यों करता है और ये इसके ब्रदर को इतना एडमायर क्यों करता है, और आज तो उसके पहने हुए कपड़ों की इतनी तारीफ़ हो रही है ना। लंजा सच में अपने लिए तरसता था कि ये तारीफ़ उसको कब सुनने को मिलेगी। तो विंग को घूर के देखता है और कहता है, मेरे ब्रदर पे लाइन मारना बंद करो। तो जो हमारा विंग होता है वो कहता है, ग मेरे पास से ना आपका नंबर डिलीट हो गया, वो पूरे वाले वैन है ना उन्होंने डिलीट कर दिया, तो क्या आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दोगे। तो लेंचरन कहता है, ऑफ कोर्स, और वो विंग को अपना नंबर बता देते हैं। विंग फिर से फीड कर लेता है, लेकिन लवांगजी कहता है, ब्रदर आपको अपना नंबर किसी को भी नहीं देना चाहिए, स्पेशली किड्स को। तो विंग कहता है, तुम किड्स किसे कह रहे हो, हम दोनों के दोनों एक साथ पढ़ते हैं। तो लंजा कहता है, मैं तुम्हें ही कह रहा हूँ, और तुम एक ओमेगा हो, तुम्हें नंबर रखना है ना तो मेरा रखो। दगा क्यों, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है ब्रदर का नंबर रखने की। विंग कहता है,
देखा, देखिए मुझे बुली करता है। वांगजी उसे घूर के देखता है और कहता है क्या बोला तुमने? विंग कहता है आपको पता है इसने मेरी फर्स्ट किस, नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट और सेकंड दोनों किस चुरा ली, वो भी मेरे चीक्स की। ये सुनते ही लेंचरन तो शेमलेस बोलता है और उसे यकीन नहीं आता वांगजी ने ऐसा किया है। वांगजी का मुंह भी शर्म से लाल होने लगता है और लेंचरन हंसते हैं और कहते हैं क्या कहा तुमने? वांगजी ने तुम्हारी 2 किस चुरा ली, वो भी चीक्स की। लगता है वांगजी बड़ा हो गया है। लेंचरन कहते हैं शेमलेस, इस ओमेगा को अक्ल नहीं है कैसे बात करते हैं, और ये अल्फाज के सामने अल्फ़ा के ही घर में इस तरह की बातें कर रहा है। वांगजी अब भी तुम इसे अपने रूम में रखना चाहोगे? वांगजी विंग का हाथ ज़ोर से पकड़ता है और स्टबनली अपना सिर हिला के हामी में भर देता है और कहता है अंकल मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कभी भी इस ओमेगा को हर्ट नहीं करूँगा। और अंकल मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बस दोस्ती में ऐसा किया। तो लेंचरन कहते हैं तुम्हें पता है ना झूठ बोलना मना है हमारे सेक्ट में। वांगजी कहता है मुझे विंग अच्छा लगता है और एज एन ओमेगा वो ऐसा ओमेगा है जिसने कभी भी किसी अल्फ़ा पे लाइन नहीं मारी, और इसकी ये क्यूटनेस मुझे बहुत अच्छी लगती है अंकल। सबसे अच्छी और ख़ास बात यह है कि एक ओमेगा है लेकिन कभी भी ये किसी अल्फ़ा को सिर्फ पानी की नज़र से नहीं देखता, वो हर एक के साथ बहुत हम्बल है, बहुत अच्छे तरीके से रहता है, और तो और ये किसी से डरता भी नहीं, बहुत फियर्स है और बहुत क्यूट है। और मैं विंग का हमेशा दोस्त बनकर उसका सोलमेट बनना चाहता हूँ अंकल। सोलमेट वर्ड पे लेंचरन और वांगजी जो है वो तो बेचारा नीचे देखता है, लेकिन उसके भाई और अंकल तो बहुत बुरी तरह से उसे देखने लगते हैं। भी वुशियान जो कि समझ ही नहीं पा रहा था कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, वो न्यू हेसिंग से गप्पे मारने लगता है और कहता है इसका अंकल कितना खड़ूस है। न्यू हेसिंग कहता है चुप करो, ये अल्फ़ा है और ये घर उनका है, तुम चाहते हो आधी रात में हमें ये धक्के मार के यहाँ से निकाल दें? विंग कहता है ठीक है और वो चुप हो जाता है। लेकिन वांगजी जो है उसके मुंह से सोलमेट सुनते ही लेंचरन का तो जैसे पारा हाई हो गया था। लेंचरन वो स्माइल करते हुए कहते हैं वांगजी अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम 16 साल के हो, तुम्हें पता भी नहीं सोलमेट्स किसे कहते हैं। वांगजी कहता है मुझे पता है और विंग मेरा सोलमेट है, मुझे इन फ्यूचर विंग के साथ रहना है कैसे भी, चाहे दोस्त बन के चाहे सोलमेट, लेकिन मेरे साथ अगर कोई रहेगा तो सिर्फ विंग रहेगा। लेंचरन हंसते हुए कहते हैं वांगजी मुझे पता है मदर फादर के बाद तुम्हारा कोई दोस्त नहीं रहा, और ये क्यूट लिटिल हमारा छोटा सा इतना प्यारा सा जो ओमेगा है वो भी वुशियन के सिर पे हाथ फेरते हैं और कहते हैं मुझे पता है कि विंग कभी किसी को हर्ट नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें ये पसंद है ना। लंजा सिर हिलाता है और कहता है क्योंकि विंग में कभी भी किसी अल्फ़ा को देखकर वो बुरी वाली भावना नहीं आती जो मैंने बाकी ओमेगास के मन में देखा है। वो हमेशा हर एक को अच्छे नज़रिए से देखता है, कभी किसी को अल्फ़ा होने की वजह से गलत निगाहों से मैंने कभी विंग को किसी को देखते हुए नहीं देखा। लेंचरन कहते हैं तो इसकी कास्ट क्या है और ये कहाँ से आया है? तुम इसका फ्यूचर, इसका प्रेजेंट, इसका पास्ट कुछ भी नहीं जानते, तुम कैसे इतना बड़ा फैसला ले सकते हो? वांगजी कहता है मुझे कुछ नहीं जानना, विंग के पेरेंट्स नहीं हैं, ये जियांग्स के यहाँ रहता है, लेकिन तब भी ये जियांग्स को अपने ब्रदर और सिस्टर की तरह ही ट्रीट करता है, और जियांग फेंगमिया इसके अंकल हैं जिन्होंने इसे एज अ सन अडॉप्ट किया हुआ है। मुझे इससे ऊपर विंग के बारे में नहीं जानना। लेंचरन कहते हैं अब सोने का टाइम आ गया है, मैं अपने रूम में सोने जा रहा हूँ और मुझे तुमसे बहस नहीं करनी, हम इस टॉपिक पे तब बात करेंगे जब हम तीनों इस घर में अकेले होंगे। लेंचरन वहाँ से चले जाते हैं। लेंचरन जो कि विंग के सिर पे धीरे धीरे पेट कर रहा होता है, सिर पे हाथ फेर रहा होता है। विंग भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से और ब्राइट स्माइल के साथ लेंचरन को देख रहा होता है। तो लंजा अपने ब्रदर को देख के ज़ोर से कहता है ब्रदर आप विंग को ऐसे टच मत कीजिए। लेंचरन का हाथ जो है एकदम से रुक जाता है, वो समझ आता है कि उसका अल्फ़ा ब्रदर जेलस फील कर रहा है। वो कहता है वांगजी अगर ये तुम्हारा सोलमेट है तो ये मेरा भी कुछ हुआ ना, तो मैं भी इसके बड़े भाई जैसा हुआ। तभी विंग कहता है नहीं, आप मेरे लिए सबसे क्यूट अल्फ़ा हैं और मैं आपको बहुत अडोर करता हूँ, आप जैसा इतना हैंडसम अल्फ़ा मैंने कभी नहीं देखा। आपका भाई भी हैंडसम है लेकिन आप तो बहुत क्यूट हैं और स्पेशल भी। जैसे वो ये वर्ड बोलता है लेंचरन शर्मा जाता है और कहता है तुम्हें पता है तुम ये बात किसके सामने बोल रहे हो? लेंचरन जैसे ही ये बोलता है विंग जो है वो कहता है आपके सामने। लंजा को बहुत जेलसी होती है, वो विंग को एक हाथ से उसकी वेस्ट पकड़ता है और दूसरे हाथ से विंग को हक कर लेता है और विंग की जो फेस है अपने चेस्ट में छुपाते हुए कहता है ब्रदर अब आप यहाँ से जाएं, मुझे और विंग को नींद आ रही है।
विंग ज़ोर से कहता है नहीं नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही, प्लीज़ प्लीज़ शिचनगा आप यहाँ रुकिए। लेकिन शिचन जो है वहाँ से चला जाता है और कहता है डोंट वरी, मैं तुम लोगों के लिए मिडनाइट स्नैक्स भेज दूंगा अगर तुम पढ़ाई करोगे तो। विभीषण कहता है आप हमारे साथ क्यों नहीं बैठ सकते। लेकिन शिचन मुस्कुराते हुए कहता है मैं थोड़ा थक गया हूँ, मैं मीटिंग से आया हूँ ना, डोंट वरी, हम फिर कभी मिलेंगे और बातचीत करेंगे। वो जानता था कि उनका भाई जो है वो कितनी बुरी तरह से गुस्से में, जेलसी में, पॉसेसिवनेस में पागल हुए जा रहा है। लेकिन शिचन ये देख के मुस्कुराते हैं, उनका भाई कितना ज़्यादा नेव है और ये छोटा सा लिटिल ओमेगा ये समझ ही नहीं पा रहा उनके भाई की वो जेलसी, पॉसेसिवनेस। विंग लहंजा को कहता है छोड़ो मुझे शिचनगा के पास जाना है, क्या मैं आज रात उनके रूम में सो सकता हूँ। वांगजी जो है वो कहता है बिहेव, ये तुम्हारे किसी फ्रेंड का घर नहीं, ये मेरा घर है और मैं जो कहूँगा यहाँ वो होगा और तुम आज मेरे रूम में सोओगे। तुमने सुना नहीं ब्रदर ने क्या कहा? ब्रदर ने कहा कि वो थक चुके हैं, उन्हें आराम चाहिए। चलो मेरे को और तुम्हें प्रोजेक्ट भी करना है। वो नी हुए सिंह को भी गेस्ट रूम में जाने की हिदायत देते हैं। नी हुए सिंह को लैंस के जो सर्वेंट्स होते हैं वो उसका रूम दिखाते हैं। वांगजी जो है विभीषण को अपने रूम में लेके जाता है। उसका रूम इतना बड़ा, इतना लग्जूरियस था, इतना अच्छा था। विंग की आंखें बड़ी हो जाती है और वो उस कमरे को देखकर हर जगह टच करने लगता है और कहता है वाओ ये कितना खूबसूरत है, ये सच में तुम लैंस तो बहुत अमीर हो। और वो उसके बेड पे जाकर ज़ोर से गिरता है और कूद कूद के दिखाता है, कहते हैं ये बेड कितना सॉफ्ट है, इसका मैट्रेस कितना अच्छा है। और विंग की ना आंखें इधर उधर घूमती है। वो लवांगजी द्वारा जीती गई सब ट्रॉफीज़ को देखते और कहता है तुम कितने इंटेलिजेंट हो, ये सब तुम्हारा है। और वो वहाँ पे पड़े हुए शो पीस हर चीज़ को बहुत अच्छे से पकड़ पकड़ के देखते हैं और कहते हैं वाओ मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या मैं तुम्हारे घर दोबारा आ सकता हूँ, मुझे तुम्हारा रूम बहुत अच्छा लगा। लवांगजी कहता है तुम चाहो तो तुम मेरे घर में रुक सकते हो, मैं तुम्हें जियांग से परमिशन लेके अपने साथ रोक सकता हूँ। विभीषण कहता है नहीं, मुझे अंकल जियांग के पास जाना होगा, उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया है। और शिजे मेरी सिस्टर हैं। जंगचा वो भी एक अल्फा है लेकिन मेरा ब्रदर है, तो मैं वहाँ उन्हें नहीं छोड़ सकता। पर तुम अगर कहोगे तो मैं तुम्हारे घर आता रहूँगा पक्का, मतलब मैं तुम्हारी पढ़ाई में तुम मेरी हेल्प करना और ये लग्जरी बेड पे मैं कूद कूद के मज़े लूँगा। तो जो हमारा वांगजी होता है वो सिर हिलाता है और वो विभीषण के सिर पे हाथ रखते हुए कहता है विंग तुम्हारा जब मन हो तो तुम बिना किसी हेजिटेशन के हमारे घर आ सकते हो। तुम्हें मेरा घर पसंद आया, तुम यहाँ आ सकते हो, पढ़ भी सकते हो, और अगर तुम्हें पढ़ने का मन नहीं तब भी तुम आ सकते हो, मेरे साथ खेल सकते हो, समय बिता सकते हो। विंग वहाँ पर तभी बहुत सारे गेम्स देखता है और वो कहता है वाह तुम्हारे पास इतने नए एडिशंस हैं, मुझे ये खेलना है, क्या आज रात हम होमवर्क ना करें, मतलब वो प्रोजेक्ट डिस्कशन। लवांगजी कहता है पहले तुम प्रोजेक्ट डिस्कशन कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आधे घंटे में तुम्हें समझा दूँगा, उसके बाद तुम इसे खेल सकते हो और देखना मैं तुम्हें हरा दूँगा। विंग कहता है तुम मुझे नहीं हरा पाओगे, और जल्दी से मुझे पढ़ाओ जल्दी जल्दी। वो आधा घंटा पढ़ाई करते हैं और उसके बाद फिर से गेम खेलने लगते हैं। विंग जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था कि वो लवांगजी को 2 सेकंड में हरा देगा। लेकिन लवांगजी जब खेलने लगता है तो विंग का तो रोना निकल जाता है, क्योंकि लवांगजी उसे बुरी तरह से हरा रहा था उस गेम में। और वो लिटरली विंग का शक्ल देखने लायक थी, और विंग जो है ना उस चीज़ को फेंक के कहता है ये बेकार है, ये गेम ये बेकार है, तुमने चीटिंग की हुई है, मुझे अपना रिमोट दो, मैं तुम्हारे रिमोट से खेलूँगा, तुम ये रिमोट ना तुमने अपने तरीके से सेट किया हुआ है। और वो वांगजी वाला जो मैन होता है उससे खेलने लगता है। लेकिन वांगजी जब विंग के रिमोट से विंग को ही हराने लगता है तो विंग जो है उसे और गुस्सा आता है कि वांगजी इन गेम्स में कैसे इतना अच्छा हो सकता है। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। लेकिन जैसे ही वांगजी का बंदा जीत जाता है विंग कहता है तो मेरी जीत हुई क्योंकि ये तो मेरा बंदा था, और वो जीप चढ़ाते हुए करते हुए वहाँ से भागता है और पूरे रूम में बेड पे चढ़ के अपने जूते उतार के बेड पे चढ़ के कूदने लगता है और कहता है ये मैं जीत गया, मैंने लवांगजी को हरा दिया। लवांगजी कहता है सच्चा किड, और विंग कहता है ठीक है मैं कोई किड विड नहीं हूँ, मैं एक क्यूट ओमेगा हूँ, इनोसेंट वाला। और फिर वो कहता है चलो सो जाते हैं, कल सुबह हमें जाना है। वांगजी कहता है 2 दिन के लिए फुटबॉल की जो ग्राउंड पे मैचेस होने हैं वो भी बंद है क्योंकि एनुअल डे फंक्शन होना है। और इस बार एनुअल डे फंक्शन पे जो है ना हमारे फुटबॉल की जो मैच है वो नहीं होगा, बिकॉज़ वो जो है अभी जो हमारे मिड टर्म्स आएंगे उसमें होगा, और हमें नेशनल्स के लिए भी शायद खेलने का मौका मिले अगर हम जीत जाते हैं, या स्टेट्स के लिए। तो अभी हमें ड्रामा पे फोकस करना होगा। वैसे तुम सो जाओ, हमारे घर में भी सब सो गए हैं, और आगे चल के
जब हमारा एनुअल फंक्शन निपट जाएगा उसके बाद हम लोग फर्दर अपनी जो फुटबॉल टीम की प्रैक्टिस है उसे जारी कर देंगे। तो विविजन कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, इसी बहाने मैं कुछ देर ज़्यादा सो जाऊँगा। विविजन जैसे ही बेड पे चादर ओढ़ के लेट जाता है, वांग जी करीब उसके आते हुए उसे बैक से हक कर लेता है। विविजन कहता है ये क्या कर रहे हो तुम? वांग जी कहता है कुछ नहीं, तुम एक सॉफ्ट से टेडी की तरह लग रहे हो, तो मेरा मन कर रहा है इस क्यूट से टेडी को हक करने का। विविजन उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है तुम्हें हक करके सोना पसंद है? वांग जी कहता है मुझे मेरी मदर हक करती थी। विविजन जो है उसकी तरफ मुड़ के अपनी दोनों बाहें फैला के कहता है तो हक मी, अगर तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी मदर जैसा हूँ, मुझे भी मेरी मदर हक करके सोती थी। वो वांग जी को हक करता है। वांग जी की नेक से वो सैंडलवुड की स्मेल लेता है। वांग जी उसकी नेक से हनी की स्मेल लेते हुए सो जाते हैं उसे हक करते हुए, और दोनों ऐसे ही सुबह तक सोते रहते हैं। तो लवांगजी जो है वो पहले उठ जाता है और इस क्यूट से ओमेगा को देखकर स्माइल करता है और उसकी चीक्स पे किस करता है और कहता है गुड मॉर्निंग वीइंग। मैं अपने चैप्टर को यहीं ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा है तो सबसे पहली बात प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और गाइस ब्लाइंड जेड विद सर्वेंट बॉय का मैंने कल शेयर किया था एपिसोड, उसे भी देखें और जो आज करूँगी वो भी देखें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।